ओके एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बी से। कल हमने यू टाइप खत्म किया था, तो बस दो टाइप बचे हैं बच्चों, वी है और डब्ल्यू है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ, तो वी और डब्ल्यू दो ही टाइप बचे हैं, ये दो खत्म करेंगे। फिर हम इसका इसी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सम निकालते हैं एपी में। अभी तक हम टर्म निकालना सीख रहे हैं ना, फिर हम सम निकालना सीखेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। ओके, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा कि क्या करना है? यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो। भैया अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग देखिए। हाँ स्टार्ट। हाँ विष्णु, बताओ क्या क्वेश्चन में बोला है? भैया हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4? म्हणजे काय करना क्या है? हाँ, जे दोन डिजिट असतात ना ते 4 ने किती डिवाइड होतात? ओके, तो दो डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे? अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन, पहला टू डिजिट नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है? हाथ उठाना। पहला टू डिजिट नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है? ये अमरीश। 12। वेरी गुड। पहला टू डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो होगा 12। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो टू डिजिट के जो 4 से डिवाइड होंगे। तो क्या आप गिनते बैठेंगे भैया पहले 12 होगा, उसके बाद कौन सा होगा बच्चों? 16, उसके बाद होगा? तो ऐसे गिनते जाना आसान है क्या सारे टू डिजिट नंबर्स को? थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पे एपी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने देखा, पहला टू डिजिट नंबर है 12, दूसरा है 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28। अच्छा, ये नंबर्स में कुछ खास है क्या? ये किस तरह का सीक्वेंस बना रहे हैं? सब डिविजिबल बाय 4। वेरी गुड, प्लस होते जा रहे हैं। 4 से। तो ये किस तरह का सीक्वेंस है? क्या ये एपी है? यस। ये एपी है। वेरी गुड, ये एपी है, तो हम एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस भाई। तो इसे इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मेरे डिविजिबल वाले, वो एपी बन जाते हैं और वहां पे हम एपी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि पहला नंबर 12 है, कोई सोच के बताएगा आखिरी नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड होगा? टू डिजिट नंबर लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये अमरीश। भैया 88। नो, रॉन्ग आंसर। 98। 98 भी रॉन्ग आंसर। सोचो 98 4 से डिवाइड होगा, तुक्का मत मारो। मैं तुक्का मार रहा हूँ। 96। 96, वेरी गुड। The last number which is divisible by 4 is 96। देखो सिंपल लॉजिक था, 4 10 जा 40 है ना, 4 10 जा 40, 4 20 जा 80, तो 80 आएगा। अब 4 4 जा 16 होता है, इसमें और 16 जोड़ दोगे तो 96 हो जाएगा। तो लास्ट नंबर जो आएगा 4 के टेबल में वो 96 होगा। इसमें और 4 ऐड करोगे तो 100 भी आएगा, लेकिन ये बन जाएगा 3 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट कौन सा है बच्चों? 96।
96. ठीक है, ओके। तो आपको एपी पता चल गया। इसका पहला टर्म है 12 और आखिरी टर्म कौन सा है बच्चों? आखिरी टर्म कौन सा है? 96. 96। तो अभी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें पता करना है ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीक्वेंस में जितने नंबर हैं उतने ही नंबर है टोटल में। तो पहला नंबर 12 है, आखिरी नंबर 96 है। मुझे पता करना है कि एपी में कितने टर्म है। तो याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया था, कल की क्लास में किया था। इस एपी में कितने टर्म है ढूंढने वाला। Yes, भैया। आखिरी टर्म को हम कौन सा टर्म मान लेते हैं? N nth टर्म। वेरी गुड। और वहां से हम निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? Yes, भैया. वेरी गुड। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसके स्टेप्स हैं 2 डिजिट नंबर, numbers divisible by 4 are कौन से हैं? तो 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, कॉमा डॉट 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 कॉमा लास्ट में आता है 96। वेरी गुड। तो ये हमारा एपी बन गया। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली अबव सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस है? सब में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कितने का डिफरेंस है? 4. वेरी गुड, 4 का डिफरेंस है। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 4 का डिफरेंस है। तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 12. वेरी गुड, 12। और डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कोई बताएगा? Tn minus Tn minus 1. वेरी गुड, Tn माइनस 1। तो हम ले सकते हैं T3 माइनस, क्या लिखूं आगे? T2. T2। वेरी गुड। तो T3 है हमारा 20, T2 है हमारा 16, तो ये बन जाएगा 4। 4. तो डिफरेंस हमारा निकल गया। ए पता है, डी पता है। अब let the above AP have n terms। मान लो जो ऊपर का एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने हैं। n टर्म्स। तो हमारा लास्ट टर्म कौन सा बन जाएगा? टोटल में n टर्म है, तो आखिरी टर्म को क्या बोलेंगे? 96. आखिरी टर्म को बोलेंगे क्या? Tn. Tn। आखिरी टर्म को Tn बोलेंगे। जैसे मैंने कल सिखाया था ना, अगर 5 टर्म है तो आखिरी टर्म को क्या बोलेंगे? T5। वैसे ही अगर n टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म को क्या बोलेंगे? Tn। वेरी गुड। तो Tn कितना है हमारा? आखिरी टर्म कितना? 96. वेरी गुड, 96। यहाँ पे क्या नहीं पता बच्चों? n नहीं पता कि टोटल में कितने टर्म है। रोल नंबर नहीं पता मुझे आखिरी टर्म का। आखिरी टर्म क्या है वो पता है। जैसे आखिरी बच्चा मान लो अमरीश है, तो आखिरी बच्चा मुझे पता है कौन है, अमरीश है, लेकिन उसका रोल नंबर नहीं पता। वैसे ही यहाँ पे आखिरी टर्म क्या है वो पता है, लेकिन उसका रोल नंबर नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे हो गया वी नो दैट, हमारा पुराना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? Tn वेरी गुड। Tn इज इक्वल टू A plus n minus 1 n माइनस 1 into इंटू डी। वेरी गुड। तो वैल्यूज पुट करेंगे। Tn की वैल्यू पता है हमें 96। 96. ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12. 12 प्लस एन की वैल्यू पता है क्या हमें? नहीं भैया. नहीं, तो वैसे लिख देंगे। और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4. 4। बस अब एन निकल जाएगा।
96 12 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, एन से भी, हाँ वेरी गुड, 4n, आगे क्या होगा, -4 -4, वेरी गुड, -4 96। अब बच्चों क्या होगा बताओ इधर सॉल्व करके, भैया 12 - 4 कितना बचेगा, इज इक्वल टू 8 8, आगे 8 + 4n वेरी गुड। अब आगे क्या करूं बच्चों, 4n आगे क्या करेंगे, 8 को उस साइड लेके 8 जाएंगे। को उस साइड लेके जाएंगे, वेरी गुड बेटा, ये हो जाएगा 96 - 8 इज इक्वल टू 4n। ओके, कितना बचेगा, 88 88, वेरी गुड। अगला स्टेप क्या होगा सबको पता है शायद, both side divided by 4 वेरी गुड, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, मैं साइड में कर रहा हूँ बच्चों, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, कितना आंसर आएगा, 22 22। तो कितने टर्म्स है बच्चों, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं, 22 वेरी गुड। समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, यस भैया, क्या आसान है Yes. ये, यस भैया, वेरी गुड। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 20, सॉरी, देयर आर 22 2 डिजिट number divisible by 4। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपका प्रॉब्लम समाप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जी भैया दिख रहा है। यस तो बस शुरू हो जाइए सॉल्व करने में। मैं दोनों क्वेश्चन को कर देता हूँ स्क्रीन पे, एक ये आपको पहला भी दिख रहा होगा, दूसरा भी दिख रहा होगा। सॉल्व कीजिए, आपके पास 4 मिनट है दूसरा सॉल्व करके, सेम तरीके से करना है बच्चों। वहां पूछा है डिविजिबल बाय 5, सब ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और 2 मिनट है Yes, आप लोगों के भैया। पास। एकदम सेम मेथड है, एकदम सेम स्टेप्स हैं, बस 4 की जगह डिविजिबल बाय 5 के लिए चेक करना है।
अच्छा कोई बताएगा पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा भैया है? हम डी डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कितना करना है, थोड़े से तो स्टेप करना है, इतना क्या टेंशन है? भैया मतलब बस ऐसे। नहीं नहीं पूरा करो। कोई बताएगा पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 5 से 95 10 वेरी गुड। पहला 10 है, पहला 10 हाँ, और आखिरी है 95। 95 सही। चलो भैया हो गया। वेरी गुड। हो गया सबका? डन भैया। वेरी गुड। किसी को टाइम चाहिए और 1 मिनट, या हो गया सबका? चाहिए। भैया टाइम चाहिए? चाहिए। ठीक है, मैं 1 मिनट और देता हूँ, फटाफट ये क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। भैया N18 आ रहा है। 18 आ रहा है? ओ भैया। चलो देखते हैं। पहला आपका है 10 और आखिरी है 95, ठीक है। ए आपका 10 है, आपका डी 5 है, ठीक है। और अब आप सॉल्व करेंगे तो 95 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5n माइनस 5, 95। 10 माइनस 5 इज 5 प्लस 5n, 95। 5 माइनस हो जाएगा तो 90 इज इक्वल टू 5n। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, कितना बचा? 4 बचा। 40। 5 8 जा 40। यस यस, यू ऑल आर राइट। आपका आंसर आएगा Yes, sir. 18। ठीक है बच्चों, ओके। तो सबका हो गया मेरे ख्याल से, समय भी हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें और भी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप, मैं दिखाता हूँ, देखिए और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। थर्ड वाला है 2 डिजिट डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 7 है। मैंने एक 3 डिजिट वाला भी दिया है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9। तो मैं इसका हिंट देता हूं, करेंगे आप लोग ही, मैं बस हिंट देता हूं, ठीक है। हिंट, हिंट में चलो हम एपी बनाते हैं। भैया मत उसमें मजा आएगा भैया, मत करो। नहीं, खाली एक क्वेश्चन का कर रहा हूं, बाकी आपके पास हैं, देखिए और भी हैं इस तरह के 3 डिजिट वाले, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ 3 एक डिजिट में वाले हैं। हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है देखो, तो 3 डिजिट नंबर ऐसे कौन से हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं? तो पहला कौन सा होगा आपके हिसाब से जो 9 से डिवाइड होगा? 3 डिजिट नंबर पहला, 27 हाँ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100 होता है। इसमें 3 डिजिट होते हैं, यूनिट, 10, 100। 108 108 9 से डिवाइड होगा? यस होगा। देखो 9 1 जा 9, कितना बचा? 1, बाजू में 1 गया, 18 हो गया। 9 9 2 जा 18, वेरी गुड। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है बच्चों तो 9 से डिवाइड होता है? वो है 108। 108 उसके बाद कौन सा होगा बच्चों? 108 के बाद और इसमें 9 ऐड कर दो, तो 108 में 9 ऐड किया तो बन जाएगा 117 17। और 9 ऐड कर दो, 126 वेरी गुड। ऐसे ही चलते जाओगे, आखिरी कौन सा आएगा सोच के बताओ, आखिरी कौन सा आएगा? 171 आखिरी 3 डिजिट नंबर
100 थोड़ी ना। 999. वेरी गुड, 999 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर, और वो 9 से डिवाइड भी होगा, है ना। 9 1 जा 9, 1 जा 9, 1 जा 9। तो समझ में आया। ऐसा आपने एपी बना लिया, बाकी स्टेप सेम है। ये आपका ए हो जाएगा 108, डी आपका हो जाएगा 9, टीएन आपका हो जाएगा 999, और एन आपको निकालना है। सेम फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? यस भैया। तो कर Yes, सकते हैं, भैया। 3 डिजिट क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं। Yes भैया. यस भैया, स्पेशली 9 वाले। वेरी गुड, मजा आएगा आपको। तो देखो, जैसे मैंने 3 डिजिट के 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो कल एक बच्चे का डाउट आया कि भैया बहुत सारा काम देते हैं, हमको हो नहीं पाता है। तो मैंने यही बोला कि जैसे 4 क्वेश्चन दिए मैंने, तो आप एक ही कर लो। अगर एक ही में आपको समझ में आ गया तो बहुत है, सारे करने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 उस तरह के कर लो आप। मैं आपको मैंने- क्लास में भी बोला था। हाँ, जितने मैंने भी कई दे बार रहा हूँ, बोला, उसमें से एक सारे भी करने की किया तो जरूरत चलेगा। नहीं है। हाँ, सारे करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट जाएगा, मैं थोड़ा एक बार ट्राई कर लूँ, तो वही एक क्वेश्चन करके देख लो आप। ठीक है, ओके। तो चलिए, इसके साथ हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अब डब्ल्यू पे आते हैं। डब्ल्यू भी सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो कोई पढ़ के मुझे बताएगा कि डब्ल्यू में पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, हाथ उठाना है कि क्वेश्चन में क्या करना है। अश्विनी बताइए, अश्विनी क्या करना है क्वेश्चन में। Yes, we in the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? भैया इसमें हमें नेचुरल नंबर 10 to 250 से लेके 4 से जो डिवाइजिबल है वो बताना है। ओके, मतलब हमें इनके बीच में वो नंबर ढूंढने हैं जो 4 से डिविजिबल है। पहले क्या था कि 2 डिजिट नंबर बताओ, 3 डिजिट नंबर बताओ, वहां पे हमारे लिए वो बाउंड्री थी। 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, 1 मिनट, 10 से, अरे यार क्या हो रहा है, 10 से, और खत्म होते हैं किस पे? 99। 99। 3 डिजिट शुरू कहां से होते हैं? 100 से, और खत्म होते हैं 999। ठीक है, तो आपके लिए पहले ये बाउंड्रीज थी 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन में नई बाउंड्रीज दी गई होंगी। यहाँ पे क्या बाउंड्री है? 10 से शुरू करना है और 250 इनके बीच में देखना है। अब यहाँ पे भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चों? एक में लिखा रहता है नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। अच्छा, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 से लेके 250 तक। लेकर 250 तक। 10 से लेकर, मतलब 10 को भी देखना है कि 10 है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं फ्रॉम की जगह बिटवीन लिख देता, भैया 10 और 250 को नहीं पकड़ सकते थे। वेरी गुड, तब मैं क्या करता कि मैं 10 और 250 को नहीं देख सकता, उनको देखना ही नहीं है। उनके बीच में जो है सिर्फ उनको देखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस यस है? भैया। तो यही 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है। कहीं आपने क्वेश्चन तो पढ़ा लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा, फ्रॉम लिखा है और आपने बिटवीन समझ के कर दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि फ्रॉम लिखा है कि बिटवीन लिखा है। जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं नीचे। देखिए, नीचे के 2 क्वेश्चन में बिटवीन दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड में दिख रहा है। तो भैया मतलब इन क्वेश्चंस में हमें बाउंड्रीज मिलेंगी ना? यस, यहाँ बाउंड्रीज दी जो हुई है। ऊपर वाला था उस पर बाउंड्रीज नहीं है। उसमें भी बाउंड्री है, लेकिन उसमें कैसी बाउंड्री थी? 2 डिजिट वाली बाउंड्रीज थी और 3 डिजिट वाली बाउंड्रीज थी। यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की बाउंड्रीज। ओके, बाउंड्री यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक और चीज है। लेकिन यहाँ पे और भी आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आसान है, बस यहाँ पे फ्रॉम और बिटवीन याद रखना। देखो, शुरू में फ्रॉम था, फिर सेकंड और थर्ड में बिटवीन दिया हुआ है, और फिर फोर्थ में क्या दिया है? फ्रॉम दिया है। फ्रॉम। तो फ्रॉम में पहला और आखिरी भी चेक करते हैं, बिटवीन में पहला और आखिरी को छोड़ देते हैं, सिर्फ उनके बीच का बिटवीन देखते हैं। कोई डाउट किसी को? तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो डाउट। नो डाउट। किसी भी बच्चे को नहीं है? नो भैया। ओके, मैं इसमें हाईएस्ट नंबर ढूंढना ज्यादा इजी है।
चलो फिर करते हैं। तो आपको देखना है वो नंबर जो इनके मतलब पहले से आखिरी तक में देखना है जो 4 से डिविजिबल है। तो पहले देखो, पहला वाला 10, क्या 10 4 से डिविजिबल है? नो भैया। नो। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा? 12, फिर से 12 शुरू होगा, 12, 16, 20, फिर वही शुरू होगा। 20, अब आखिरी देखो, क्या 250 4 से डिवाइड होगा? यप होगा? 248 ना भैया। 250 4 से डिवाइड होगा? No, लास्ट no, वाला no. देखो, 250 नहीं होगा। 250 से पहले कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा? तो देखो, इसका तरीका भी आसान है। 248 इसका तरीका भी आसान है। कैसे पता चलेगा? इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, बचा 1, 1 बाजू में जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, कितना बच गया आपका? रिमाइंडर है 2। 2, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों? 2 का बचता है। तो इससे जो दो पहले वाला नंबर है वो रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। तो शून्य। 250 से दो पहले वाला नंबर कौन सा है? 248। 248 तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। देखो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 2 जा 8, 4 2 पूरा डिवाइड हो गया। तो आखिरी नंबर है 248। तो चलिए, यहाँ पे हमें मिल गए पहले और आखिरी नंबर। तो हम ऐसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 which are divisible by 4 are। कौन कौन से हैं बच्चों? फिर लिख देंगे अपना सीक्वेंस। शुरू होगा 12 से, 12 16 20 24 28 कॉमा डॉट 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 लास्ट आएगा 248। 248। फिर वही चीज जो ऊपर किया था, अबोव सीक्वेंस इज एन is an AP। AP is अच्छा बच्चों, इसके बाद का आप खुद से कर सकते हैं अभी। repeat ना करो। हाँ, आगे का आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि सेम सब कुछ सेम है। अब कितने टर्म है वो निकालना है। तो क्या खुद से करेंगे आप लोग? यस भैया। चलो Yes, करो, भैया। ये क्वेश्चन आप करो, मुझे बताओ। N16 आना चाहिए, क्यों? अच्छा ये तो हाँ हाँ, ये तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, यही कर लो, रिवीजन होने दो, प्रैक्टिस होने दो, कोई बात नहीं। अगला वाला भी कर लेना, बिटवीन वाला। चलो ये करो पहले, देखो N60 आता है कि नहीं तुम्हारा। सब लोग सॉल्व करो फर्स्ट। मैं आपको देता हूं 3 मिनट। सबको ट्राई करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला किया था, एकदम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस यहाँ बाउंड्रीज का अंतर था कि किससे किसके बीच में ढूंढना है, बस उतना ही अंतर था। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको बाउंड्री दी रहती है, जैसे 10 से 250 के बीच में ढूंढना है, या किस नंबर से किस नंबर के बीच में ढूंढना है। और दो चीज याद रखनी होती है, फ्रॉम या बिटवीन। फ्रॉम बोला है तो पहला और आखिरी भी देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। बिटवीन बोला है तो पहला और आखिरी को एकदम छोड़ देंगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। डन भैया। वेरी गुड वेरी गुड।
डन भैया। वेरी गुड। सबका हो गया? देखिए मैं भी कर देता हूं। यहाँ पे ए है आपका 12 और डी है आपका tn माइनस 1 जो कि होगा t2 माइनस t1 यानी कि 16 माइनस 12 जो कि आएगा 4। तो डी आ गया। फिर लेट the above AP have n टर्म्स। मान लेंगे कि उसमें n टर्म्स हैं। तो अगर n टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म को हम बोलेंगे tn और आखिरी टर्म है हमारा 248। तो हमें आखिरी टर्म पता है लेकिन उसका रोल नंबर नहीं पता। फिर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे tn वाला जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यूज पुट कर देंगे, वो है 248। पहला टर्म है आपका 12 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बस। तो ये है 12 प्लस 4n माइनस 4 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n। आगे सॉल्व करेंगे तो 248 माइनस 8 आ जाएगा इधर, 4n इधर माइनस किया तो ये बच जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। फिर हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 4। वेरी गुड। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा, तो आपका आ जाएगा 16। तो हमारी n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60। तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर There are 60 terms. अब यहाँ पे भी जगह बनानी पड़ेगी हमें। अब इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आ गया, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर, या नहीं डबल स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, मेरा आलस डबल काम करवाएगा। चलो फिर से लिखते हैं स्टेटमेंट। एक मिनट। देयरफॉर देयर आर कितने नंबर्स? देयर आर 60 natural numbers between 10 to 250 divisible by which are divisible by divisible by 4। ठीक है बच्चों, लास्ट में आंसर लिख देंगे ऐसे। देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ओके। तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद से कर सकते हैं। एक और ट्राई करना है क्या सेकंड वाला? भैया एक बार ये सब दिखाओ ना, एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये लीजिए, पहला भी दिख रहा होगा। सब लोग सेकंड वाला ट्राई कीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे आपको। इसके लिए भी आपको मैं 3 मिनट देता हूं। ये बिटवीन वाला है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिटवीन वाले में क्या ध्यान रखना पड़ता है, कोई बताएगा मुझे?
बिटवीन वाले में क्या ध्यान रखना भैया पड़ता है? हाँ बोलो। कि नहीं हाँ भैया, जो नंबर्स दिए उनको उनको छोड़ के उनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उन पे वेरी गुड, उनसे ही निकालना, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। नंबर्स। ओके, तो इसी हिसाब से सोच के बताइएगा, हाथ उठाना है कि 101 तो 5 को 101 को देखना ही नहीं है। 101 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है? हाथ उठाना है बस। यस लक्ष्मी, 105. एक्सीलेंट, 105। और लास्ट में आपको चेक करना है 995 से पहले जस्ट कौन सा आता है, तो ये हमें बताएंगे। बहुत कम हाथ है, पीयूष बताओ। पीयूष, आवाज आ रही है मेरी? ये सर 105। नहीं, 999 से जस्ट पहले वाला। 995। वेरी गुड, 995। तो पहला भी आपको पता है, आखिरी भी पता है, तो आप एपी बना लेंगे। ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, टीएन आपको पता है, एन निकालना है बस। ठीक है, एन आना चाहिए 179। कितना टाइम लगेगा बच्चों? 3 मिनट काफी है। सब बच्चे ट्राई कर रहे हैं? Yes, भैया. किसी का आंसर आया 179? सॉल्व कर रहे. और 1 मिनट है बच्चों आपके पास, और 1 मिनट बचा है बच्चों आपके पास। फिर हमारे ये वाला एक्सरसाइज 3.2 हमारे लिए समाप्त है। अब हम चलेंगे अगले पे। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए हैं बच्चों यहाँ पे, मतलब आपके बुक के सारे कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने छोड़े हैं, वो मैं रिवीजन में कवर करूंगा, क्योंकि अगर हम इतने सारे क्वेश्चन करते चले गए तो बहुत बहुत समय विलम्ब हो जाएगा। जब भी चैप्टर रिवीजन पे आएंगे हम, तो वो 2-3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो कवर कर लेंगे। अभी हमने मेजॉरिटी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो बोर्ड में आते हैं, जिस तरह के बुक में है या बोर्ड में आते हैं।
डन भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं समझूंगा कि अब आपको समझ में आ गया है। हमने सफिशिएंट क्वेश्चन भी देख लिए हैं इसके। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे, जो है देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने छोड़े हैं, ये रिमेनिंग क्वेश्चन है। इसमें 1, 2 टाइप, 3 और ये 4 टाइप आते हैं। स्पेशल टाइप कुछ है ये, तो ये मैं कराऊंगा, एकदम कराऊंगा। लेकिन जब ये चैप्टर के रिवीजन पे आएंगे ना, तब बस मैं ये फटाफट आपको बताऊंगा। अभी करने का तो एक और पीरियड चला जाएगा। तो आपको चाहिए तो मैं ये क्वेश्चन भेज दूंगा आपके पास, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टोरी ऑफ कार्ल गॉस। कार्ल गॉस एक, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। ओके, अभी हम एक स्टोरी देखेंगे कार्ल गॉस की। तो कार्ल गॉस एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, लेकिन जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार वो अपनी क्लास में बैठे थे और उनकी मैथ्स टीचर को कुछ काम था। तो उनकी मैथ टीचर ने सोचा कि बच्चों को मैं कुछ ऐसा काम देती हूँ जिससे बच्चे काम में बिजी रहेंगे, वो क्वेश्चन करने में, और मैं अपना सारा काम कर लूंगी। टीचर ने सोचा कि ऐसा कौन सा काम दूं कि बच्चे बिजी हो जाएं। तो उन्होंने सोचा कि मैं बच्चों को ऐड करने को देती हूँ जिसमें बच्चे दिन भर उलझे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बच्चों को, बच्चों आप सारे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर को ऐड करो। समझ में आ रहा है टीचर ने क्या बोला? सारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके 100 तक हैं सबको आपस में ऐड करो। यानी कि बच्चों को क्या करना था, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करना था। कहां तक? 100 तक। तो टीचर को लगा कि भाई ये तो आसान काम है नहीं, बच्चों को टाइम लग जाएगा बहुत सारा, और बच्चे शांति से करते रहेंगे और मैं तब तक अपना काम कर लूंगी। लेकिन उन बच्चों में एक अति होशियार बच्चा था जिसका नाम था कार्ल गॉस। तो कार्ल गॉस के दिमाग में एक आइडिया है। उसने सोचा कि यार इतना गधा मजदूरी करने से अच्छा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करने से अच्छा कुछ तो हम जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ पे कि इनको फटाफट ऐड कर दें। और जो इंसान का दिमाग जुगाड़ू चलता है ना, मतलब चीजों को आसान करना, आसान तरीके ढूंढना, इन्वेंशंस करना, वही आगे जाके साइंटिस्ट बनता है। जो सिर्फ बता दिया उतना कर लिया, वो बस वैसे काम करता है जो पहले से बने हुए हैं। लेकिन नई चीजें वो बनाता है जो जुगाड़ करना जानता है। तो कार्ल गॉस बहुत जुगाड़ू बच्चा था, उसने अपना जुगाड़ निकाल लिया ऐड करने का। उसने क्या जुगाड़ निकाला वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबको पता है ना कार्ल गॉस को क्या काम दिया गया था? यस भैया पता है। तो अब उसने ये काम करने का क्या जुगाड़ निकाला वो देखिए। तो उसने पहले क्या किया, फर्स्ट ही हैज रिटन एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले उसने जो एडिशन था 1 + 2 + 3 वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। कैसे लिखा देखिए, ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस ऐसे करता गया। कहां तक? प्लस 97 + 98 + 99 + 100। ठीक है बच्चों, ऐसे वो करता चला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसने क्या किया, इसी सेम चीज को लिखा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे? 100 + 99 + 97 + 96 + 95 + 94। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ठीक, प्लस डॉट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 3 + 2 + 1।
ठीक है, ऐसे उन्होंने पहले इंक्रीजिंग लिखा फिर डिक्रीजिंग लिखा, ठीक है। तो उसने इसको नाम दिया सम, है ना, एस, एस फॉर सम, और नीचे वाले को भी नाम दिया एस फॉर सम, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऊपर वाले को बोला इक्वेशन 1, नीचे वाले को बोला इक्वेशन 2, फिर उसने क्या किया, 1 और 2 को आपस में ऐड कर दिया, ऐड 1 एंड 2। उसको निकालना था सम, एस, एस मतलब इन सबका एडिशन, उसको एस निकालना था। तो उसने एस दो तरीके से निकाला, एक बार इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग, फिर उसने 1 2 को ऐड कर दिया। तो देखो ऐसे, एस इज इक्वल टू, फिर से ये पूरा कॉपी कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, है ना, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, फिर डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग एस इज इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 98 ये आपने डॉट 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 डॉट, 98 प्लस 98 लिखा क्या है, फर्क पड़ता है? 99 अच्छा ये, हाँ ये सही है, सही है, ये 99, ओके। और नीचे क्या लिखेगा फिर वो, 3 प्लस 2 प्लस 1। अब क्या करना है, 1 और 2 को आपस में ऐड कर देना, इन दो, ये मैं बहुत गंदी लाइन खींच रहा हूँ, इस पेन टैबलेट में स्ट्रेट लाइन थोड़ा खींचना मुश्किल होता है, चलता है। ओके, तो ये s प्लस एस कितना हो जाएगा बच्चों, 101, नहीं, s प्लस एस कितना s हो गया, 2s, 2s हो गया। ओके, अब ये ऐड करो, 1 प्लस 100, 101, 2 प्लस 99, 101, ये भी 101, फिर 3 प्लस 98, 101। ये भी 101। आप कुछ देख रहे हो, कुछ चमत्कार देख रहे हो आप लोग, Yes भैया, सब 98 प्लस 3 सब 101 आ रहे हैं, ये भी 101 और ये भी 101। तो उसने क्या देखा कि अगर मैं पहले इंक्रीजिंग लिखता हूँ फिर डिक्रीजिंग लिखता हूँ और उन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो सबका सम कितना आएगा, 101 101 101 101। तो 101 कितनी बार ऐड करना है उसे, बच्चों सोच के बताओ, 101 यहाँ पे कितनी बार ऐड करना है उसे, 100 बार, क्योंकि टोटल में कितने नंबर है, ये 1 से लेके 100 तक 100 नंबर है। तो 101 कितनी बार आया होगा, 100 बार आया होगा। तो 101 को कितनी बार ऐड करना है आपको, 101 को कितनी बार ऐड करना है, 100 बार ऐड करना है 101 को। तो आपने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद करो, बहुत शोर आ रहा है प्लीज। ओके थैंक यू। 101 को 100 बार ऐड करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। तो 101 को 100 बार ऐड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 101 इंटू 100, डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 101 को 100 बार ऐड करना है, तो ये इक्वल है 101 इंटू 100 की। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, 101 इंटू 100, 2s कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 101 0 0, 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। 10,100। ओके, अब इधर है 2s, इधर है 10, मतलब 10,100। तो अब क्या करेंगे, s कैसे निकालेंगे बच्चों, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो उसने क्या किया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो क्या उसे सम मिल गया, 2 5 10 0, 2 5 10 0, कितना आ गया एस बच्चों, 50, therefore 5,050। sum of all the natural number between 1 to 100 is 5050। तो इस तरह से कार्ल गॉस ने जुगाड़ लगाया और सम निकाल दिया। समझ में आया कार्ल गॉस का जुगाड़ क्या था? यस भैया। भैया वो कौन से स्टैंडर्ड में थे? कार्ल गॉस, आपकी बुक में स्टोरी लिखी है, उसमें स्टैंडर्ड लिखा है क्या? स्टैंडर्ड तो नहीं पता। इतना उन्होंने किया तो
स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? ही वॉज, नहीं बच्चों, स्टैंडर्ड तो नहीं लिखा है इसमें। कार्ल गॉस की स्टोरी में कहीं स्टैंडर्ड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मान लो ये 7th में होगा बच्चा। ओके, भैया बट ये फॉर्मूलाज की वजह से तो वो 10th या 9th का लगता है। हाँ वही इसीलिए पूछा। नहीं वो होशियार बच्चा था। होशियार मतलब वो पढ़ाई में उसका मन लगता था, कुछ चीजों को खोजता था। देखो जैसे आप हो, आपको मैंने होमवर्क दिया, आप उतना ही करके छोड़ दोगे। आप मतलब कोई भी बच्चा, आप मतलब किसी स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो खोजेगा और कोई रास्ता है क्या, वो मेरे पास आएगा, बोलेगा देखो भैया मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया शॉर्टकट में। तो उसे कहते हैं वो बच्चा जो बहुत इंटरेस्टेड है समझने में, सीखने में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कारगिल वॉर जब हुई थी, सबने सुना है कारगिल वॉर यस 1999 में, तो बहुत सारे जवान लड़े थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी थी, लेकिन सबको परमवीर चक्र नहीं मिला है। नो भैया नहीं। सिर्फ 3-4 को ही परमवीर चक्र मिला है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बहादुर थे या फिर वेरी ज्यादा गुड, कुछ किया उन्होंने। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। अपने जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था उससे जैसे 4 कि कदम विक्रम आगे बत्रा। जाके, विक्रम बत्रा, हाँ, एक शेरशाह। फिल्म भी आई है शेरशाह, उसमें आप जाके देखिए, मतलब आपने देखा होगा एलओसी कारगिल में वही रोल अभिषेक बच्चन ने किया था विक्रम बत्रा का, यस भैया। और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया। तो उसमें आप देखिएगा कि सिद्धार्थ कैसे उसने ड्यूटी से ऊपर जाके काम किया है। मतलब वो छुप छुप के भी लड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए ये पॉइंट, तो सामने से जाके लड़ाई की है, अपनी जान को खतरे में डाल के। तो इसको कहते हैं अदम्य साहस दिखाना। वैसे ही जब कोई बच्चा अदम्य साहस दिखा के मैथ्स करेगा तो वो भी ऐसे चमत्कार कर सकता है, अपने से आगे बढ़ के, नहीं मैं ये भी करके दिखाऊंगा, मैं वो भी करके खोज के बताऊंगा, तो आप भी कर लेंगे। भैया ये ट्रिक तो सभी नंबर्स के साथ की जा सकती है। हाँ वही तो चाहता हूँ कि आप खोजिए और इस ट्रिक से और क्या कर सकते हैं। भैया हाँ तो ठीक है बच्चों, हमारी क्लास समाप्त हो गई।